नमस्कार। हमारे चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रह युद्ध के बारे में बात करेंगे। दो ग्रहों के बीच युद्ध की स्थिति कब बनती है और इसके क्या प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं, और एक कुंडली में भी इसको लगाकर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं ये ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से बना है और सभी ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये एक दूसरे के खिलाफ भी काम करती हैं। जिस प्रकार इंसानों, जानवरों और पक्षियों के बीच संघर्ष होता है या एक देश का दूसरे देश के साथ संघर्ष होता है, उसी प्रकार ग्रह भी आपस में संघर्ष जैसी स्थितियों में संलग्न होते हैं। जब दो ग्रहों की ऊर्जाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो एक असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ज्योतिष में इस घटना को ग्रह युद्ध कहा जाता है। ग्रहों के बीच यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो ग्रहों के बीच 1 डिग्री से कम का अंतर होता है, तो ग्रह युद्ध की स्थिति में होते हैं। जिस ग्रह की डिग्री कम होती है उसे युद्ध में जीता हुआ माना जाता है। हारे हुए ग्रह की ताकत कम हो जाती है। ग्रह युद्ध में 5 तारा ग्रहों को ही शामिल किया गया है: मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। सूर्य, चंद्र और राहु केतु को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सभी ग्रह सूर्य के अंडाकार पथ पर भ्रमण करते हैं और पृथ्वी से देखने पर कई बार परिक्रमा करते हुए ग्रह एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ दिखते हैं। भले ही ये अपनी कक्षा में अलग अलग हों और पृथ्वी से इनकी दूरी भी अलग अलग हो, किंतु एक समय ऐसा आता है जब ये एक दूसरे के ऊपर दिखाई देते हैं, अर्थात एक दूसरे में समाहित होते हुए प्रतीत होते हैं। इसे ही ग्रह युद्ध की स्थिति माना गया है। उदाहरण के लिए किसी की कुंडली में मंगल और शनि एक साथ हैं। मंगल के भोगांश 17 अंश 15 कला हैं और शनि के भोगांश 17 अंश 17 कला हैं। इन दोनों में 1 डिग्री से भी कम का अंतर है। अब मंगल के भोगांश 17 डिग्री 15 कला हैं और शनि के भोगांश 17 डिग्री 17 कला हैं, तो मंगल के भोगांश कम होने के कारण मंगल युद्ध में जीता हुआ माना जाएगा। दूसरा, जो ग्रह उत्तरी भाग में है उसे जीता हुआ माना जाता है, लेकिन शुक्र इसका अपवाद है। शुक्र चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, वो हमेशा जीता हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ग्रह युद्ध को इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जैसे दो राजाओं के बीच जब युद्ध होता है तो एक विजयी होता है और एक पराजित होता है। विजयी राजा को बलवान माना जाता है और वह हारे हुए राजा को अपने अनुसार संचालित करता है। ग्रह युद्ध में भी हारे हुए ग्रह की शक्ति कम हो जाती है और वैदिक ज्योतिष में इसे खल ग्रह कहा गया है। खल ग्रह की दशा या अंतर्दशा आने पर बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक व मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसके हर कार्य में विलंब होता है और जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। पराजित ग्रह अपने फल देने की शक्ति खो देता है। उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। पराजित ग्रह चाहे योग कारक ग्रह हो या राजयोग बनाने वाला ग्रह, उसके फलों में कमी आ जाती है। पराजित ग्रह जिस भी भाव के स्वामी होते हैं और जिस भी भाव में बैठे होते हैं, उससे संबंधित फलों में कमी हो सकती है और खराब परिणाम प्राप्त होते हैं। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और वह बेकार में ही विदेश में भ्रमण करता है। उसकी बुद्धि का भी ह्रास हो जाता है। फलादेश का आकलन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रह युद्ध में शामिल हो रहे हैं वे आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं। अगर मित्र हैं तो पराजित होने वाले ग्रह के अशुभ फलों में कमी हो सकती है, और अगर शत्रु हैं और उन पर पाप प्रभाव भी है तो स्थिति और खराब हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का पंचमेश युद्ध में पराजित हो रहा है तो उसकी शिक्षा में बाधा आ सकती है, प्रेम संबंधों में असफलता मिल सकती है या संतान से संबंधित सुखों में कमी हो सकती है। जातक की आयु को ध्यान में रखते हुए खल ग्रह की दशा जिस समय आ रही हो उसी प्रकार फलादेश करना चाहिए। अब एक कुंडली द्वारा ग्रह युद्ध को समझते हैं। ये एडोल्फ हिटलर की कुंडली है। ये जर्मनी के शासक थे। ग्रह युद्ध को समझने के लिए ये एक बेहतरीन कुंडली है। मंगल, बुध,
सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में मेष राशि में हैं। मंगल और शुक्र के भोगांश देखिए। मंगल के भोगांश 24 अंश 3 कला और 26 विकला हैं। शुक्र के भोगांश 24 अंश 26 कला और 14 विकला हैं। दोनों में 1 डिग्री से कम का अंतर है। तो मंगल और शुक्र ग्रह युद्ध में शामिल माने जाएंगे। बुध को हम ग्रह युद्ध में शामिल नहीं मानेंगे क्योंकि उसके भोगांशों में और मंगल और शुक्र के भोगांशों में काफ़ी अंतर है। सूर्य को भी ग्रह युद्ध में शामिल नहीं करते हैं। यहाँ पर मंगल के भोगांश शुक्र के भोगांश से कम हैं, किंतु जैसे मैंने पहले बताया शुक्र इसका अपवाद है। शुक्र हमेशा विजयी माना जाता है क्योंकि वह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यहाँ पर मंगल युद्ध में पराजित हुआ। मंगल युद्ध का कारक ग्रह है और इनकी कुंडली में तृतीय भाव और अष्टम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में युद्ध में पराजित हो रहा है। हिटलर विश्व युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु भी शुक्र के हाथ तो हुई। उसकी नर्स जिससे ये बहुत प्यार करता था उसको ही इसने मौत का इंजेक्शन देने के लिए कहा और शुक्र के हाथों अपनी जान गंवा बैठा। इस युद्ध में शुक्र की ऊर्जा भी चली गई थी और इसकी नर्स ने भी आत्महत्या कर ली। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर ग्रह युद्ध का आकलन करके फलादेश किया जा सकता है। फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।